साथियों नमस्कार। साथियों सर्वप्रथम तो आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन चाहे आप प्रिंट मीडिया में अखबारों को देखें या टीवी मीडिया में या सोशल मीडिया में, आज के दिन अक्सर विद्वान लोग गांधी पर कुछ न कुछ चर्चा जरूर करते हैं और देश में ही नहीं पूरी दुनिया में गांधी की चर्चा होती है। चर्चा वो भी करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं और चर्चा वो भी करते हैं जो उन्हें नापसंद करते हैं। साथियों, आपके समक्ष एक अदना सा सिपाही भी उनके विषय में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहा है। यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये मेरी आपसे अपील है, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। 2 अक्टूबर को जन्मे गांधी गुजरात के पोरबंदर नामक छोटे से स्थान में। वो वैसे ही थे जैसे सभी साधारण बालक थे। उनके मन में वही सहजता और सरलता थी जो आजकल के बालकों में है। जिज्ञासु थे। लेकिन एक चीज बताना जरूर मैं उचित समझता हूं कि गांधी गरीब घर में नहीं पैदा थे। जो लोग ये कहते हैं मैं उनसे सहमत नहीं रहता हूँ। क्यों? गांधी के जो परिवार के लोग थे, उनके माँ बाप, कुटुंब के लोग व्यापारी थे और वो गरीब नहीं थे। वो इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने बालक को शिक्षा दीक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में भेजा। तो गरीब नहीं थे, लेकिन हाँ वो वैसे सहज सरल थे जैसे आजकल के बालक होते हैं, लेकिन उनमें जिज्ञासा थी और प्रभु की उन पर कृपा विराजमान थी। कहते हैं ना कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से होता है। मैं बात करता हूँ गांधी की। गांधी गुजरात के पोरबंदर शहर में जन्मे और अपनी बाल काल की शिक्षा दीक्षा के तदुपरांत उनकी बचपन में ही शादी हो गई, बहुत अल्पकाल में, लगभग 13-14 साल की उम्र में। और उसके बाद उनके माँ बाप ने उचित समझा कि गांधी को विदेश भेजा जाए और वहाँ से वो शिक्षित होकर के आए। गांधी गए। गांधी साउथ अफ्रीका गए बैरिस्टर बनने के बाद। कहाँ से? इंग्लैंड से। और आप मान के चलें कि उन्होंने कानून की पढ़ाई की और जब साउथ अफ्रीका में गए तो अन्य और वकीलों की तरह से वो जो है प्रैक्टिस करने लगे। कहते हैं ना कि आदमी के लक्षण शुरुआती दौर में ही दिख जाते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका में कानून का प्रैक्टिस करते हुए वहाँ जो समाज में कुरीतियाँ और जो रंगभेद की नीति चल रही थी उसका उन्होंने विरोध किया और संघर्ष किया। यातनाएं सही, जेल गए। गांधी का नाम साउथ अफ्रीका में ही हो गया था और वहां से वो जब हिंदुस्तान आए तो पहले देश का उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद वो राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी के लिए आगे बढ़े।
जो चर्चा का मुख्य बिंदु है जो हमारा आज का, कि आखिर जो आज देश में चाहे दुनिया में जो जिस गांधीवाद की बात चल रही है, ये तो हमने उनकी भूमिका बताई, थोड़ा बहुत है कि नहीं, इस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, पूरा गांधी वाङ्मय चल रहा है और गांधी के विषय में नाना प्रकार की फिल्में बनी हैं और नाना प्रकार के पूरी दुनिया के सभी भाषाओं के में जो है कुछ ना कुछ लिखा गया है। लेकिन नहीं, मैं आज सिर्फ उनके गांधीवाद की बात करूँगा। हमारे एक मित्र ने भी गांधीवाद के ऊपर कुछ लिखा है, हालांकि मैं 100% उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, तो उससे भी प्रेरित होकर के मैं आज ये आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ कहने के लिए, चर्चा करने के लिए। देखिए, जो गांधीवाद है जिसे माना जाता है कुछ अलग नहीं है। गांधी सनातन प्रेमी थे, हिंदू थे, साउथ अफ्रीका और तो इंग्लैंड में ही रामायण की तरफ उन्मुख हो गए थे, गीता के तरफ उन्मुख हो गए थे। और आपको तो मालूम होगा कि गांधी अपने साथ गीता की एक छोटी पुस्तिका लेकर चलते थे। अपने हर दिन की प्रार्थना में रघुपति राघव राजा राम की बात करते थे। और जो उनका गांधीवाद जो आगे चल के उनके नाम में गांधीवाद हुआ, वो है क्या? वो है सत्य, अहिंसा का समर्थन, प्रेम, सत्य, अहिंसा, प्रेम, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा। वो कौन सी बात है जो सनातन में नहीं है? ये सीखा कहाँ से गांधी ने? गांधी ने सीखा रामायण से, गांधी ने सीखा गीता से। तो जो गांधीवाद का विरोध करते हैं और ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, इसका मतलब क्या है? वो रामायण का विरोध करते हैं, वो गीता का विरोध करते हैं। जो भी हिंदू यदि रामायण और गीता का विरोध करता है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, मैं निसंकोच कहता हूं कि वो हिंदू कहलाने योग्य नहीं है। हमारा सनातन है क्या? हमारा सनातन रामायण है, हमारा सनातन गीता है, हमारा सनातन रामायण है, हमारा सनातन उपनिषद है, पुराण है। उनमें जो बातें कही गई है ना, तो इन सभी बातों में से गांधी ने सिर्फ कुछ चीज़ों को लिया है। और सोचें, यदि संपूर्ण चीज़ को लिए होते तो दुनिया में कितना अच्छा हुआ होता, दुनिया स्वर्ग हो गई होती। फिर भी गांधी जी ने जो सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और प्रेम, भाईचारा, जो ये चीज़ उन्होंने सनातन से ग्रहण किया, गीता, रामायण, पुराण, उपनिषद से जो ग्रहण किया, वही उनको पूरी दुनिया में सबके समक्ष खड़ा कर रखा। उन्होंने न केवल देश आज़ादी में आने से पहले वो साउथ अफ्रीका में बहुत सारे मुहिम में सामाजिक संघर्ष से वो जुड़े हुए थे। जो आज लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग हवाला देते हैं, 2-3 उदाहरण देते हैं, मैं उसकी भी चर्चा कर लूँ कि गांधी के कारण से 1962 की बात करते हैं कि नेहरू उनके शिष्य थे और गांधी के कारण से वो चाइना का प्रतिरोध नहीं कर सके। यदि ऐसा कुछ लोगों को लगता है तो मैं उन्हें बताऊं कि गांधी से पहले भी और गांधी भी जो उनके बाद का, यानी गांधीवाद का जो सोर्स है, उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ाई न लड़ी जाए। महाभारत में युद्ध हुआ है, आप समझे कैसे? जब पांडव 5 गांव तक, मतलब सुलह सफाई करने के लिए अंतिम समय तक लोगों ने संघर्ष किया। श्री कृष्ण, हमारे जो देवों के देव हैं,
वो भी ये कोशिश करते रहे कि सुलह सफाई, लेकिन नहीं जब मानी गई बात तो महाभारत जैसा विशाल युद्ध हुआ। रावण से राम ने अनुयायी भी नहीं की, अंतिम समय तक वो नहीं माने तो राम रावण युद्ध हुआ। तो जो ये कहते हैं कि गांधी के कारण से ऐसा नहीं, हमें सम्यक देखना है। देखिए, हमें कुछ रास्ते दर्शाए जाते हैं, समय और काल के अनुसार यदि स्थितियां और परिस्थितियां बदलती हैं तो हमें निर्णय लेना होगा। यदि नेहरू ने कुछ निर्णय नहीं लिया, उसमें गांधी का कोई दोष नहीं है। हमें कौन रोकता है? तो जो गांधी को दोषी, गांधी दर्शन लोग कहते हैं ना, गांधी प्रासंगिक हैं कि नहीं, गांधी कल भी प्रासंगिक थे, गांधी आज भी प्रासंगिक हैं और गांधी आने वाले भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। लोग कहते हैं कैसे? हमें समझना होगा है? और मैं तो कहता हूं कि गांधी विरोध में इतने लोग अंधभक्ति में चले जाते हैं कि उनकी हत्या करने वालों का भी समर्थन करते हैं। गांधी दर्शन हमेशा तर्क संगत रहा है और आगे भी रहेगा। आप सोचिए, जो उनके हत्या करने वाले का भी महिमा मंडन करते हैं, उनके विषय में क्या कहा जा सकता है? आप सोचिए। हमें हमेशा परिस्थिति के अनुसार और पुराने सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए नए निर्णय लेने हैं साथियों। लेकिन ये विचार विमर्श का हमारा देश है, हमारा सनातन संस्कृति है कि हमें विचार और सबके सिद्धांतों को सुनने और अपने सिद्धांतों को कहने का पूरा हक है। उस कड़ी में मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक फाइनल बात ये कह रहा हूँ कि गांधी दर्शन पहले भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और कल भी रहेगा। इसी के साथ और एक बार पुनः अपील करता हूँ कि मेरा ये चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों।